हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू अवॉइड बिजनेस डाउनफॉल, द इकेरस पैराडॉक्स। इस क्लिप को देखिए आप, जो इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुई थी। ओवर 6.8 लाख इंडियन कंपनी शट सो फार एज पर इंडियन गवर्नमेंट। इन कंपनियों के बंद होने के कई कारण हो सकते हैं। कैपिटल प्रॉब्लम, लैक ऑफ फंड्स, मे बी ड्यू टू रिसेशन, बैड इकोनॉमी, मे बी देयर वर नो इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स नहीं थे जो कंपनी में पैसा डालने को तैयार हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बंद हो गई, क्योंकि आजकल का रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। कुछ टेक्निकली ऑब्सोलीट हो गए, अपने कंपीटिटर्स को मैच नहीं कर पाए। और कुछ जो शुरू हुई थी वे एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन शुरू नहीं हुई थी, तो इसलिए बंद करना पड़ा। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आइडल सिनेरियो में हम माने तो इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होंगी जो अपनी गलतियों की वजह से बंद हुई। उनके कुछ कारण हो सकते हैं, बैड लीडरशिप, या पहले सक्सेसफुल थी लेकिन बाद में कंप्लेसेंट बन गई। वी आर ग्रेट विदाउट नोइंग द रियलिटी अराउंड, विदाउट नोइंग द कंपिटिटर्स थ्रेट अराउंड। सो हम ऐसी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे हु बिकम विक्टिम्स ऑफ इकेरस पैराडॉक्स। ये इकेरस पैराडॉक्स, जो स्टोरी इकेरस, एक ग्रीक मैथोलॉजी से नाम आता है। वहाँ एक कैरेक्टर ने अपनी विंग्स लगाई और वो विंग्स बनी हुई थी वैक्स की। उनको बोला गया कि आप उड़े, एक नई पहचान है, लेकिन सूरज के नज़दीक मत जाना। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और वो सूरज के नज़दीक गए और उनका जो मोम था, वैक्स, मेल्ट हो गया। इससे पंख टूट गए और वो अपने मौत में समा गया। तो ये बेसिक है, जो नींव है, निचोड़ है इकेरस पैराडॉक्स का। मीन्स जो चीज़ों ने आपको सक्सेसफुल बनाया, वही रीज़न बाद में आपका डाउनफॉल का रीज़न बनते हैं। तो इस कहानी में भी यही मैसेज है। द सेम थिंग दैट मेड इकेरस सक्सेसफुल also led to his downfall. It is the overconfidence of Icarus which blinded him and he took the danger of flying close to the sun. ये सेम रीजंस कंपनियों में भी अप्लाई होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं what are those symptoms of Icarus paradox. Reasons that lead to making of successful companies और reasons that lead to the downfall. ये क्या रीजंस हैं जिससे कंपनियां आगे बढ़ती हैं और वही रीजन है जिनसे वो पिछड़ भी जाती हैं या डाउनफॉल भी उनका हो जाता है। 1. फोकस्ड इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स। जब एक कंपनी नई होती है, वो मेहनत करती है, दे आर वेरी फोकस्ड, स्मॉल टीम होती है, उनकी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंड दे वर्क हार्ड, वेरी फोकस्ड, दे ट्राई स्ट्रेटजीज बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, द लीडरशिप इज कॉन्फिडेंट, दे गेट ए फ्री हैंड टू द एम्प्लॉयज, एंड there is a culture of a team spirit, professional employee oriented corporate ethos is there. लेकिन यही रीजन है जो उनका डाउनफॉल भी बनती है, जो हम आगे देखेंगे। ये कैसे रिलेवेंट है आज के बिजनेस में। सक्सेसफुल कंपनीज भी इकेरस पैराडॉक्स ट्रैप में फंस जाती हैं। जब कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो वे सोचती है कि जो हमने पाया है वो आगे भी चलता रहेगा, और वे अपने इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी सिंगल ताकत से, या उनका जो कोर वैल्यूज है या स्ट्रेंथ, दैट उनकी जो सोच है वो एक सीमित ग्रुप में रह जाती है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन को वे नेग्लेक्ट करते हैं कि यही हमारे परफॉर्मेंस है, जो ये बोलेंगे वो सही है। तो जो इनके परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट थे वे हमेशा परफॉर्मेंस फॉर लाइफ टाइम बन जाते हैं, और वो देन डिक्टेट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड रूल्स एंड ऑथोरिटेरियन कल्चर बन जाता है, और वो फाइनली लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के पतन का कारण बनता है। इज इट रियल? क्या ये सचमुच में होता है? एज पर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आर्टिकल बिजनेस एंड द इकेरस पैराडॉक्स, अगर लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून 100 कंपनीज की आप लिस्ट देखेंगे 1970s की और आज की 2020 की फॉर्च्यून 100 की कंपनीज की लिस्ट से कंपेयर करेंगे, तो आपको कम से कम 50% वे कंपनियां दिखेंगी जो अभी उनका नाम है ही नहीं न्यू लिस्ट में, और जो उनमें से 10 से 15% है जो अभी भी चल रही है, बट वो लिस्ट में कहीं टॉप 100 में नहीं आती। और इस बारे में पढ़ना चाहेंगे आप, तो आप वेरी फेमस आर्टिकल है डैनी व्हीलर के द्वारा, द इकेरस पैराडॉक्स, How Exceptional Companies Bring About Their Own Downfall, published by Elsevier, और उन्हीं की किताब है जो उन्होंने पब्लिश की है by Harper Business Publishers, Icarus Paradox, How Exceptional Companies Bring About Their Own Downfall। ये पढ़िए जिसमें आपको इसका पता चल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। होता क्या है इकेरस पैराडॉक्स में? कंपनीज ऑब्सेस्ड हो जाती हैं अपनी सिंगल स्ट्रेंथ, जो उनकी कोर वैल्यू है, उससे यही हमारा सब कुछ, हम इसी के बल पे आगे बढ़ेंगे। जो परफॉर्मर्स है जिन्होंने कंपनी का अस्तित्व बनाया था या उसकी डेस्टिनी डिसाइड की थी सक्सेस की, वो फुल अथॉरिटी ले लेते हैं, और जो बाकी एम्प्लॉयज हैं या स्टाफ है या परफॉर्मर्स हैं, उनको हम कहें तो सेकंड क्लास सिटीजनशिप या थर्ड क्लास सिटीजनशिप स्टेटस में, दे आर जस्ट वर्कर्स एंड दे आर द बॉसेस। मोनोलिथिक कल्चर बन जाता है जिससे पूरे कंपनी के डिसीजंस एक सिंगल या एक स्मॉल ग्रुप लेता है, और वो नैरो विजन बन जाता है। ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, जहाँ पहले फ्रीडम ऑफ वर्क थी वहाँ पॉलिसीज आ जाती हैं,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्वालिटी के नाम पे मीटिंग्स, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, हावरली व्हाट डिड यू डू, गो फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑल ये सब चीजें बन जाती हैं, मेकिंग इट ए ब्यूरोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट। बाकी सारी चीजें जो एम्प्लॉय फ्रीडम एंड जो थॉट शेयरिंग प्रोसेस, ऑल दे गो फॉर ए टॉस, वो सब उड़ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर हो जाता है, कॉर्पोरेट पॉलिसिंग का हो जाता है। व्हाट इज पॉलिसिंग? कब लेट आए, कितना लेट आए, रिजिड रूल्स, और इन द नेम ऑफ HR। So it becomes very घुटन महसूस होने लग जाती है। और फाइनली क्योंकि जो सारी ऑर्गेनाइजेशन की अब जो सोच थी, जो सारी पहले ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करती थी, वो सारी ताकत अब कुछ लोगों के बीच में चली गई है, तो इट बिकम्स टनल विजन। व्हाट इज टनल विजन? जिसमें कुछ लोग अपनी सोच से डिसाइड करते हैं व्हाट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड टनल विजन। उससे क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉलेज शेयरिंग, वो सब खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस प्रॉब्लम। जो इक्रेस पैराडॉक्स है, ये व्हाट इज द सोर्स है, कहाँ से जनरेट होती है? एक, लीडरशिप ट्रैप, मोनोलिथिक कल्चर एंड स्किल्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, स्ट्रक्चरल मेमोरीज। जो पीछे हमने आपको जो रीजंस बताए, ये सारे हैं। अब पुराने अपनी गुण गाते रहो, लीडरशिप इज रिवॉल्व्स अराउंड ए कोर ग्रुप, सेम वर्क कल्चर हो जाता है, यू डोंट लुक एट द कंपटीशन, न्यू कॉम्पिटिटर्स व्हिच आर कमिंग अप इन द मार्केट एंड हु आर अ थ्रेट टू यू। नहीं, पॉलिटिक्स आ जाती है, जो कोटरी ग्रुप होता है वो अपने लोगों को इंकरेज करता है। तो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। और इनसे होता क्या है? इनसे 4 प्रॉब्लम होती हैं। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। 1, लैक ऑफ फोकस। 2, नो वेंचरिंग, कोई R&D डेवलपमेंट सब खत्म हो जाता है। 3rd, लैक ऑफ इनोवेशन। आज की दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इनोवेशन, यू नीड टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव, learn new things, come out, go for disruptive technologies, innovations, और वहाँ आप innovation में बाहर हो गए and there is not decoupling। तो इसका इलाज क्या है? रेमेडीज टू इकेरस पैराडॉक्स। पहला है कंसंट्रेशन एंड सिनर्जी। जब कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है और कुछ लोग उस पर हावी हो जाते हैं, तो वे गो फॉर ओवर एक्सपेंशन एंड मिडल ऑफ द रोड अप्रोच। मतलब जो सेफ है उसी के हिसाब से चलते हैं एंड देयर इज नो ऑल इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मिडल ऑफ द रोड अप्रोच को आजमाना नहीं चाहिए। मीन्स लेट इट बी ए टीम वर्क, लेट एवरीवन हैव ए चांस ऑफ से in the organization. Identify and encourage the right talent. Encourage experimental, calculated risk taking and entrepreneurship culture. Entrepreneurship culture means within an organization जो आपका work environment, उसी में you develop small teams and you have that independent funding from the organization and you start developing some new products. Like a sub company in a main company, जो उसमें वो performance they can take avail this opportunity. Liberating self reflection. Managers हैं खासकर, वो सेल्फ क्रिटिकल रिव्यू की, क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाएं अपने आप से, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, एंड टीम सब बराबर है, और देन आस्क ईच अदर टू क्वेश्चन ईच अदर। एंड नेक्स्ट, गैदरिंग नॉलेज। अपग्रेड योर सेल्फ नॉलेज। हाउ डू अपग्रेड योर सेल्फ नॉलेज? कस्टमरों से अपना फीडबैक लीजिए, व्हाट आर द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, व्हाट न्यू कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स, एंड फाइनली ऑलवेज बी ए लर्नर एंड कीप थिंकिंग हाउ यू कैन बेस्ट इनोवेटिव टू गो मोर डिसरप्टिव इन योर न्यू प्रोडक्ट। अब हम लेते हैं केस स्टडी। इस बार मैंने जानबूझ के इंडस्ट्री का एग्जाम्पल नहीं लिया है, एक पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल लिया है। कुछ भी वो सोच रहे होंगे भाई पॉलिटिकल पार्टी का किस लिए लिया है। मैंने पॉलिटिकल पार्टी का इसलिए लिया है क्योंकि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत जाती है वो कंट्री को रन करती है। तब सोचिए जो ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी एक देश को रन करती है तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश के बारे में सोचना और उसके सिटीजन्स के बारे में सोचना। इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया है, क्योंकि कंपनीज का सक्सेस डाउनफॉल हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एज सिटीजन्स हमारी भी ड्यूटी बनती है टू अंडरस्टैंड इकेरस पैराडॉक्स फ्रॉम द लेंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। ये सच्चाई है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखते हैं अपने देश की, तो हमारे पास बहुत सारे कड़वे एग्जाम्पल्स हैं। हम रूल किया गया हमारे ऊपर, आउटसाइडर्स रूल्ड अस, क्योंकि बिकॉज ऑफ इकेरस पैराडॉक्स व्हिच वाज इनहेरेंट इन आवर ओन इंडियन रूलर्स। तो हम समझदार यही है, हम हिस्ट्री से सीखें और इस चीज़ को अपने सिस्टम पे अप्लाई करें, सो दैट एज सिटीजन्स वी आर अवेयर दैट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्नमेंट आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स। मीन्स हमें अपना हक पता हो और उस हिसाब से हम रहें, ताकि हम ऐसे कंट्री और ऐसे नेशन वी आर ए सॉवरेन स्टेट, और जो हमारी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है हमें सही काम करें और हम सब मिलके आगे बढ़े। ये जो पॉलिटिकल पार्टी का मैंने एग्जांपल लिया है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, ये पुरानी पार्टी जिसने हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, एंड उन्होंने गवर्नमेंट भी शुरू की, जो शुरू के सालों में जो गवर्नमेंट थी वो भी डेमोक्रेटिक इंडिया में इन्होंने बनाई। अब आते हैं इसके इकेरस पैराडॉक्स सिम्टम्स पे।
भाई हमने ब्रिटिश से देश को आज़ादी दिलवाई, बहुत अच्छी बात है, हमारे मोस्ट ऑफ द नेता फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है। तो उसे हुआ क्या, जब आपने मेंटेलिटी आई, ये सिम्टम्स थे, ओनली सिंगल एंटिटी वाज रनिंग द कंट्री, सेम लीडरशिप सिंड्रोम लीडिंग टू कॉटरी ग्रुप, नेग्लेक्ट ऑफ अदर पार्टी लीडर्स। कॉटरी ग्रुप ने पब्लिक ओपिनियन को नहीं लिया, व्हाट इज पब्लिक मूड, एंड इग्नोर्ड राइट एडवाइस। उससे नुकसान क्या हुआ, हमारे देश का नुकसान हुआ। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। अनरिजॉल्व्ड कश्मीर इश्यू, humiliating 1962 defeat, no firm foreign policy and clear stand on China, missing the electronic revolution race in the 60s। आप याद रखिए 60s में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आना चाहती थी इंडिया में, उनको हमने स्वदेशी के नाम पे आने नहीं दिया, और वो सारी ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना चली गई। सो वी मिस द इलेक्ट्रॉनिक रेस। सो उसका, और ये तो देश का नुकसान हुआ उस समय, और पार्टी ने क्या लूज किया, लॉस्ट द इलेक्शंस, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस डाउनफॉल चलता रहा, और दे हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम नेशनल टू रीजनल आइडेंटिटी। सो ये केस स्टडी है व्हाट हैपेंस इन इकेरस पैराडॉक्स, मींस जिन चीज़ों से, फैक्टर से आप सक्सेसफुल बने, उसी रीजन से अब बाद में आपका डाउनफॉल होता है। सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। अवॉइडिंग इकेरस पैराडॉक्स, बिवेयर ऑफ द सिम्टम्स, प्रिवेंशन, लैक ऑफ फोकस, नो वेंचरिंग, लैक ऑफ इनोवेशन, नो डिकपलिंग, मींस ये आपको इशारा कर रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस, मींस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, सोर्सेस, व्हाट आर द कॉजेस, monolithic culture and skills, leadership traps, power and politics, structural memory. And what is the cure? Remedies to Icarus paradox: focus on concentration and energy, identify and encourage talent, liberating from self reflection, gather knowledge and learn and innovate. Thank you। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई।